नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। गंजबासौदा शहर में महाराणा प्रताप जयंती का भव्य जुलूस कलश गार्डन राजेंद्र नगर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ नवीन बस स्टैंड महाराणा प्रताप चौराहे पर समापन हुआ। राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर हाल फूल दीप प्रज्वलित कर जुलूस का शुभारंभ किया गया। ब्राह्मण दल द्वारा महाराणा प्रताप जुलूस का स्वागत किया गया, जिसमें सभी समाजों के लोग शामिल रहे। ढोल धमाके आतिशबाजी चलते हुए समाज के लोग नृत्य करते हुए चल रहे थे। नगर में जगह जगह जुलूस में चल रहे समाज के लोगों को शरबत वितरण किया गया। गंजबासौदा से जिला ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि ये राष्ट्रीय विषय है और संकट का समय चल रहा है। उस समय आप लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं। हमको लगता है कि आप लोग जनपद के पहले ऐसे पत्रकार हैं जो इस गंभीर विषय को उठा रहे हैं, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जो इसको देखेंगे और अपना विचार देंगे। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि ये राष्ट्रीय समस्या है। हमारे देश में 3 बड़ी परीक्षाएं होती हैं। यूपीएससी की होती हैं, आईआईटी की होती हैं और नीट की परीक्षाएं होती हैं। इस नीट की परीक्षा से हमारे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य को ठीक करने का एक माध्यम बनता है, और हमारे गांव के गरीब गुर्गे के लोग, पिछड़े क्षेत्र के लोग, बड़े लोग तो रहते ही हैं, लड़के हों लड़कियां हों, बड़े उत्साह के साथ पढ़ते हैं। उनका सपना होता है कि इसमें ईमानदारी होगी और हम ईमानदारी से पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, एम्स जैसे संस्थान में मेरा एडमिशन होगा और देश के गरीबों की मैं सेवा कर पाऊँगा। सेवा के भाव से वो परिश्रम करते हैं। इनकी उम्र यदि आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल से शुरू हो जाती है, क्योंकि बेस्ड इंटरमीडिएट होता है। कुछ एंट्रेंस में ही दे देते हैं, मतलब पहुँचते ही अपियरिंग जिसे हम बोलते हैं। कुछ हो सकता है फेल होने के कारण 2-4 साल अधिक समय लेते हैं। ऐसे बच्चों के साथ एनटीए जो हमारी परीक्षा कराती है, इसने बहुत बड़ा स्कैम किया है, और जैसे ही परिणाम आया सारा समाज हतप्रद है। खास तौर से शिक्षा जगत के लोग जो विद्यालय चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो हतप्रद है कि इस तरह से असंभावी परिणाम आ गया। इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे ज़रूरी बात यह है, किसी को रिजल्ट से कोई तकलीफ नहीं। रिजल्ट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कोई बच्चा कम नंबर पाया, ज़्यादा नंबर पाया, प्रश्न नहीं है। प्रश्न एनटीए की कार्यप्रणाली से है, और एनटीए शुरू से बदमाशी कर रहा है। परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर बीच बीच में डेट बढ़ाना, परीक्षा के डेट से 10 दिन तक फॉर्म भरा गया, कभी लोगों को पता चलता था, कभी नहीं पता चलता था। परीक्षा उन्होंने कराया, परीक्षा कराने के बाद पता चला कि 4 तारीख को पटना में ही 11 लोग पकड़े गए। FIR भी हुई। कुछ लोग इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत सुनवाई किया, और किन्हीं कारणों से उन्होंने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनको जो सबूत दिया गया उस आधार पर उन्होंने निर्णय दे दिया। दुर्भाग्य तो तब हुआ जब एक तरफ देश का भविष्य तय हो रहा है और दूसरी तरफ अचानक ऑल ऑफ सडन 5 बजे बच्चों का भविष्य तय कर दिया गया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है जो बच्चे पढ़े थे उन लोगों का आशा विश्वास और कुछ था, जो लोग नहीं पढ़े थे तो खुश होंगे? निश्चित रूप से वो बच्चे शांत हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया रिजल्ट आते ही, क्योंकि अप्रत्याशित रिजल्ट आ गया। 720 नंबर पाने वाले 67 विद्यार्थी आ गए। कष्ट इससे नहीं है, कष्ट इस बात से है कि जो मेरिट बनेगी उसको किस आधार पर ही बनाएंगे, पहला सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि 718 और 19 नंबर इन्होंने कैसे दिया। तीसरा सवाल बनता है, हरियाणा के झज्जर जिले में इन्होंने 8 बच्चों को एक तरफ से नंबर दे दिया,